हेलो एवरीवन, आज हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। जैसा कि कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वैसे ही हम आज भी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पर इसमें कुछ नई बातें भी ऐड की गई हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास का परिचय पढ़ेंगे हम। इतिहास के परिचय में हमको आज क्या क्या पढ़ना है, देखिए। सबसे पहले हमको पढ़ना है सामान्य परिचय पढ़ना है, फिर उसके बाद इतिहास का वर्गीकरण पढ़ना है, फिर भारतीय इतिहास का वर्गीकरण पढ़ना है, फिर इतिहास में समय रेखा पढ़ना है, भारत का नामकरण पढ़ना है। ठीक है, इतने टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास क्या है? इंग्लिश के हिस्ट्री से आया हुआ, और जो हिस्ट्री शब्द है वो यूनान शब्द हिस्टोरिका से आया हुआ। ठीक है, हिस्ट्री शब्द किससे आया? यूनान शब्द हिस्टोरिका से। ठीक है, हिस्टोरिका का मतलब क्या होता है? जानना या ज्ञान होना। तो मतलब क्या हुआ? इतिहास भूतकाल को जानने का अध्ययन है। ठीक है, और भूतकाल में ऐसा नहीं कि हम सारी घटनाओं को जानेंगे, हम सिर्फ महत्वपूर्ण और संदर्भित घटनाओं को जानेंगे। मतलब इतिहास हम पढ़ते तो हैं, पर ऐसा नहीं कि भूतकाल की सभी घटनाओं को पढ़ते हैं। वही घटनाओं को पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट रहती हैं और हमारे वर्तमान से मतलब उनका कोई ना कोई संबंध रहता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए हेरोडोटस की बात करते हैं हम। ठीक है, हेरोडोटस ने क्या कहा? हेरोडोटस को जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा, इतिहास के पिता होते हैं। ठीक है, ये यूनान के थे। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरीज, और कई जगह इसको हिस्टोरिका भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको इतिहास का पिता क्यों क्या कहा गया, ये जानिए आप। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरीज में। तो ये जो किताब थी ना, इसमें पहली बार घटनाओं का विवरण दिया गया था। ठीक है, तो ये आधुनिक मतलब जो मानव था ना, उसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि घटनाओं का विवरण दिया हुआ था किसी बुक में, तो इसलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्रूसफील्ड की। ये क्यों पढ़ा रही हूँ मैं? क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा गया है, तो और एमपीपीएससी की हमें पता आदत है इधर उधर से पेस्ट मारना। ठीक है, क्वेश्चन की, तो इसलिए पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफील्ड कौन थे? इंग्लैंड के भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, जब ये खुदाई कर रहे थे तो इन्होंने मद्रास के पल्लावरम में 1863 में हस्तकुठार इनको मिला। ठीक है, और जो हस्तकुठार था ना, वो भारत में प्रथम पाषाण कालीन साक्ष्य था। ठीक है, तो इसी खोज की वजह से रॉबर्ट ब्रूसफील्ड को है उसको भारत प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद हम इतिहास में समय रेखा की बात करते हैं। मैंने कल आपको वैसे ये समझाया हुआ है। तो समय रेखा में मैंने आपको बताया हुआ था कि ईसा पूर्व है, जिसको हम बीसी या बीसीए कहते हैं, ईसा है उसको एडी या सीई कहते हैं। सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो ठीक है, ये भी मैंने कल ही आपको समझाया था कि ऐसे मतलब लाइन रहती है, यहाँ पे 0 रहता है, ये क्या है? जीसस क्राइस्ट का वर्थ है, और इसके साइड जो रहते हैं वो ईसवी रहते हैं, और जो इसके पहले रहते हैं उसको क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे ये देखते हैं कि इनको फाइंड कैसे करते हैं। जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया आपको कि 500 बीसी है, बीसी है ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका मतलब आज से कितने साल पहले किसी ने पूछा, तो जब भी बीसी पूछेंगे अपन तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, बीसी में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 2025 500। ठीक है, तो ये 2525 साल के पहले की बात है। जैसे ऐसे ही ईसवी में क्या करेंगे? हम ईसवी में हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2025 में से 500 माइनस कर दो तो 525 साल पहले की बात हो रही है। और जैसे मान लो किसी ने पूछा कि 2026 के संदर्भ में बताओ। ठीक है, 2026 के संदर्भ में बताओ, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये पॉइंट याद रखना कि जिस साल में हम होते हैं उस, क्योंकि ये 2026 अभी चल रहा है, तो ठीक है, इससे एक साल पहले को माइनस करेंगे। मतलब अगर 2026 से भी रिलेट करके कोई पूछे तो उससे एक साल पहले अपन को 2025 से ही माइनस या प्लस करना है। ठीक है, वैसे ही अगर 2027 से कुछ पूछे और 2027 चल रहा हो तो अपन को 2026 में से माइनस और प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि प्रागैतिहासिक काल होता है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है, ऐतिहासिक काल होता है। ये
वर्ल्ड के संदर्भ में, ठीक है, इतिहास का वर्गीकरण। फिर अभी हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। कई बार क्या है, इंग्लिश के वर्ड दे देता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, ऐतिहासिक काल को हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या कहते हैं, जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो लिपि भी नहीं होगी। इसकी जानकारी फिर हमको कैसे मिलती, इसकी जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पाषाण काल, ठीक है। और वैसे ही आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, इसमें मैंने बताया था कि लिखित साक्ष्य मिलते हैं हमको, पर हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और इसको किसी ने आज तक पढ़ नहीं पाया। आपने पढ़ा होगा कि ये चीज़ न्यूज़ में भी रही थी कि तमिलनाडु के जो पूर्व सीएम थे, मतलब वो M.K. स्टालिन थे, उन्होंने बोला था कि जिसने इस मतलब को डिकोड कर दिया, तो भाव चित्रात्मक लिपि को डिकोड कर दिया, पढ़ के बता दिया, तो उनको वो $1 मिलियन देंगे, ठीक है। पर ऐसा अब तो नए सीएम आ गए हैं, जोसेफ बेजेट, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या रहते हैं, जिसमें लिखित साक्ष्य भी और इसको हम पढ़ भी पाए हैं। मतलब 600 ईसा पूर्व से बाद जो भारत में जो भी घटनाएं हुई हैं वो ऐतिहासिक काल में आते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, आई होप, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद भारतीय इतिहास का वर्गीकरण हमने 4 पार्ट में किया, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास, उसके बाद मध्य भारतीय इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास और स्वतंत्रोत्तर भारतीय इतिहास, ठीक है। अब इसका वर्गीकरण हमने घटनाओं के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। इतिहास में हमारे भारत में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थी जिस घटना के बाद पे हर चीज़ मतलब टर्निंग पॉइंट आई थी। और टर्निंग पॉइंट ऐसा कि उस पर सोशल लाइफ में भी फ़र्क पड़ा था, पॉलिटिकल लाइफ में भी फ़र्क पड़ा था, इकोनॉमिक लाइफ में भी फ़र्क पड़ा था और कल्चर में भी फ़र्क पड़ा था, ठीक है। तो देखना, प्रागैतिहासिक काल से लेकर 712 AD तक में अपन क्या पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास। अब इसमें 712 AD क्यों लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पहले ही, अगर मतलब कोई आर्ट्स वगैरह का स्टूडेंट रहा होगा तो 700 वैसे तो सभी ने पढ़ा, पर हम भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि 712 AD में सिंध प्रांत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो इसी के आक्रमण के बाद से अपने इधर नए कल्चर, नए सोशल उसका और पॉलिटिकल का एंट्रेंस हुआ था। मतलब इसके बाद इस्लाम धर्म आ गया था। अभी तक हम हिंदू थे, फिर इस्लाम धर्म आ गया। तो उसके बाद फिर इसको 1707 AD तक क्या पढ़ते हैं, 712 AD से 1707 AD तक मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना, 1707 AD में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसके बाद आपको पता है कि यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ था, ठीक है। फिर उसका अलग इम्पैक्ट पड़ा अपना, मतलब यूरोपीय कल्चर आ गया, फिर उनकी पॉलिटिकल, फिर जो उनकी पॉलिटी और फिर इकोनॉमी चेंज अलग से आया भारत में उसका, ठीक है। तो फिर 1707 से 1947 तक हम क्या पढ़ते हैं, आधुनिक भारत, ठीक है। और उसके बाद 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया था। फिर उसके बाद से अभी तक की घटनाएं, तो इस पे भी चेंज पड़ा, सोशल में, इकोनॉमिक में, पॉलिटी में, कल्चर में, हर चीज़ में। तो इसलिए इसको 4 मतलब घटनाओं के बेसिस पे बांटा गया 4 भागों में, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और स्वतंत्रोत्तर भारतीय इतिहास, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमको पढ़ना क्या क्या है ये पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, महाजनपद एवं मौर्य पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, पूर्व मध्य काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाषाण काल तो फिर उससे इतने क्वेश्चन नहीं आते अपने हेड में, अपन को पढ़ना यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि अपने मेंस में भी पॉइंट दिया गया ना, सिंधु घाटी सभ्यता से इतनी शताब्दी तक, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, तो हम प्राचीन काल से शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम भारत का नामकरण। देखो, भारत के औपचारिक नाम मतलब ऑफिशियल नेम सरकार द्वारा या फिर जो अपना विश्व है, विश्व में भारत को 2 नामों से जाना जाता है, एक इंडिया और भारत। मतलब भारत के औपचारिक नाम कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, इंडिया और भारत। ये याद रखना, कई बार कई बच्चों को ये नहीं पता रहता है। तो औपचारिक नाम का मतलब ऑफिशियल नेम, जो जिससे बाहर के देश भी जानते हैं और अपने इंडिया के लोग भी। इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 1 में किया गया, ठीक है। उसके बाद और भी नाम है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया नाम किसने दिया था, यूनान ने दिया था, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यूनान ने कैसे दिया था कि जो ये देखो अपना इंडिया है, ठीक है,
ये अपना इंडिया है। तो क्या हुआ था, यहाँ पे एक सिंधु नदी बहती है, ठीक है, सिंधु नदी बहती है। तो यूनानी मतलब विदेशी आक्रमण हुआ था ना यूनान का, तो उन्होंने सिंधु को, अब उनको बोलते नहीं आता सिंधु को, तो उन्होंने सिंधु को कहा इंडस, ठीक है, इंडस। तो इसीलिए उनको इंडस से क्या हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। तो इसलिए इंडिया नाम पड़ा ऐसे। और रही बात भारत, तो आपको पता है भारत नाम पढ़ने के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है, जिसमें से थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा पर मैं बोल के बता दे रही हूँ, तो आप नोट्स उससे बना लें, ठीक है। भारत नाम बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं, जैसे ऋग्वेद में लिखा कि भरत नामक कबीला था, मतलब पहले बहुत शक्तिशाली कबीला भरत था, उसके नाम पे पड़ा। महाकाव्य और पुराणों में भारत वर्ष का, सॉरी ये वाला थोड़ा ब्लर है, ये वाली है, देखो आपको क्लियर दिख रही होगी पीपीटी, ठीक है। ये हो गया, ये देख लिए आप, ठीक है। महाकाव्य पुराण में भारतवर्ष कहा गया था। और भारत एक विशाल भूखंड जम्मू द्वीप का हिस्सा था, ठीक है। तो पहले विश्व में कितने 7 जम्मू द्वीप होते थे। एक बात, अगर मैंने जो वीडियो बनाया था ना सिलेबस को लेकर, आपको याद होगा, इसको मैं अपलोड कर दूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था ना सिलेबस को लेकर, जिसमें ज्योग्राफी में 2 मार्क्स में पूछा था कि सप्तद्वीपों के नाम लिखिए, तो ये वही है, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपन को प्री और मेंस अलग नहीं होता, प्री और मेंस एक ही होता है, ठीक है। तो कुछ नाम इसमें ब्लर हो गए हैं, पर मैं आपको बता दे रही हूँ 7 द्वीप कौन से, अगर उसमें 7 द्वीप कोई लिख देते तो उसको 2 मार्क्स मिल जाते, ठीक है। जम्मू द्वीप है, लक्षद्वीप है, उसके बाद शाल्मली द्वीप है, कुश द्वीप है। कुश द्वीप के बाद मैं यहाँ लिख के बता दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद पांचवा द्वीप है वो कौन सा, क्रौंच द्वीप, ठीक है। अब ये मेंस में पूछा तो हो सकता है कभी प्री में भी आ जाए, ठीक है। क्रौंच द्वीप है, ये लिख लेना आप। उसके बाद 6 में कौन सा द्वीप है, सार्क द्वीप, सार्क द्वीप है। और उसके बाद है 7 में पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रही हूँ, मैं यहीं लिख दे रही हूँ, ठीक है। 7 द्वीप है, ये इम्पोर्टेंट, कभी रिपीट भी हो सकता है और प्री में भी पूछ सकता है अब ये, ठीक है। मेंस में आया है 2024 के, इसलिए जम्मू द्वीप है, लक्षद्वीप है, शाल्मली द्वीप है, कुश द्वीप है, ठीक है। और चौथा मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, चौथा क्या मैंने बताया था, क्रौंच द्वीप, ठीक है, क्रौंच द्वीप। और 5वां है सार्क द्वीप, छठा है, ठीक है। 5वां, छठा और 7वां है पुष्कर द्वीप, ठीक है। तो ये आप अपने नोट्स में मेंशन करके रख लेना। उसके बाद आपको पता है कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने दिया था। ये गुलाम वंश में हम अपन पढ़ेंगे ये मिन्हाज ए सिराज के बारे में, ठीक है। आशा करती हूँ आज आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कल से हम पढ़ेंगे वैदिक काल। और एक बात और, मैंने आपको ये भी बताया था ना शताब्दी वाला, तो ये चीज़ रिवीजन कर लेते हैं। शताब्दी का आपको पता चल गया ना कि शताब्दी कैसे निकल, जैसे मान लो किसी ने लिखा 10वीं शताब्दी, इसका मतलब क्या होगा आप मुझे बताएं। 10वीं शताब्दी का मतलब 901 से लेकर 999 तक का जो, ठीक है, साल चाहे, ठीक है, ईसा पूर्व ऐसा होगा, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, ऐसा रहता है। ऐसी सब शताब्दी मतलब एक बढ़ा जाता है, और मान लो 600 ईसा पूर्व दिया है, 100 में जो दिए ना तो वो 6 ही रहेगा, ऐसा, ठीक है। 6 ईस्वी रहेगा, ठीक, 6 ईसा पूर्व रहेगा, ऐसा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, और बाकी कल की क्लास आप रिवीजन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम पढ़ते हैं फिर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।